तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना, ये इक्वेशन दे रखी है, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, है ना, दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हमको अल्फा बीटा दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, अपने को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है उसके रूट्स को अपन अल्फा नॉट बीटा नॉट ले लेते हैं, है ना, जैसा पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया। तो अपने को क्या दे रखा है, अल्फा नॉट जो है 1/अल्फा है और बीटा नॉट क्या है, ये 1/बीटा है। ठीक। अच्छा, अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अल्फा को अल्फा नॉट के फॉर्म में लिख देते हैं अपन, है ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, अल्फा क्या है 1/अल्फा नॉट स्क्वायर प्लस बी 1/अल्फा नॉट प्लस सी इज इक्वल टू 0। मेरे पास में है अल्फा नॉट के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अल्फा नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी अल्फा नॉट प्लस सी अल्फा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो रूट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना, और इसी तरह से बीटा नॉट भी, है ना, इसी फॉर्म की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इन रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, है ना, अल्फा नॉट की जगह एक्स डाल देते हैं अपन, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आपका आंसर। तो बी पार्ट करते हैं, है ना। अगेन अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये इक्वेशन तो लिख ही लें अपन, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अपने को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है उसके रूट्स को अल्फा नॉट बीटा नॉट बोल देते हैं, है ना। यहाँ पे मैं केवल अल्फा ही लिख रहा हूँ, है ना, बीटा तो, है ना, सेम ही है, आइडेंटिकल बीटा का रिलेशन भी। तो अल्फा नॉट जो है वो अल्फा के टर्म्स में क्या दे रखा है अपने को, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 2। तो बेसिकली अल्फा को आइसोलेट करना है अल्फा नॉट के टर्म्स में, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा नॉट अल्फा प्लस ट्वाइस अल्फा नॉट इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1। तो अल्फा जो है वो क्या हो गया, ट्वाइस अल्फा नॉट माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा नॉट। ठीक, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू, है ना, इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए ट्वाइस अल्फा नॉट माइनस 1 1 माइनस अल्फा नॉट स्क्वायर प्लस बी ट्वाइस अल्फा नॉट माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा नॉट और प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको आप 1 माइनस अल्फा नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट और रीअरेंज कर लेंगे, तो क्या आ जाता है, ट्वाइस अल्फा नॉट स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा नॉट प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अल्फा नॉट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो गया, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर, है ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स जो है वो ये है ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, है ना, वो निकालना अपने को। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं अपन, है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अपने को क्या दे रखा है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, जो इस केस में क्या है, ए प्लस बी, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, ए बी माइनस सी हो जाएगा। अच्छा, अपने को जो इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट्स निकालने हैं अपने को, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से, है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू अपन डाल दें, तो ये इक्वेशन ए और बी के टर्म्स में क्या आ जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी माइनस सी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो गया सी। अब इस इक्वेशन के रूट तो आप निकाल ही सकते हैं, है ना। एक्स जो है वो क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ac, है ना, माइनस 4ab हो गया अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस माइनस, है ना, ये a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये a माइनस बी हो गया ना अपॉन 2। तो इसमें दोनों ही रूट्स आ गए अपने पास में, a और b। ठीक, तो ये आपका आंसर सी पार्ट